हम पढ़ते हैं फेट सॉल्यूबल विटामिन्स। सबसे पहले जो फेट सॉल्यूबल विटामिन है हमारे पास है विटामिन ए, जिसको रेटिनॉल भी कहते हैं। ये इसका केमिकल नेम है, रेटिनॉल। अच्छा, विटामिन ए का सोर्स क्या है? विटामिन ए का सोर्स वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स एंड कैरोट्स से भी विटामिन ए, ये सोर्सेज है, इनसे मिलती। वेजिटेबल्स से भी मिलेगी, मिल्क से भी मिलेगी, एग से भी मिलेगी और कैरेट से भी मिलेगी। तो फंक्शन क्या है इसका, रोल क्या है हमारी बॉडी में विटामिन ए का? हमारे जिस्म में लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स जितनी भी हैं हमारे आई के लिए, लाइट सेंसिटिव पिगमेंट फॉर्मेशन करती है हमारे आई में। अच्छा, अगर डिफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? विटामिन ए की डिफिशिएंसी या कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, जिसे हम शफ़ख़ोरी कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। उसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन डी। विटामिन डी का सोर्स क्या है? मीन्स जिन फूड मटेरियल से विटामिन डी मिलती है, डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं, उनसे, एग से, कॉड लिवर ऑयल, ये मेजर सोर्स हैं विटामिन डी के। डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, कॉड लिवर ऑयल। अच्छा, इसका हेल्थ बेनिफिट क्या है, फंक्शन क्या है? फंक्शन इसका है हमारे जिस्म में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करता है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम को जज़ब करता है और बोन फॉर्मेशन करता है, बोन फॉर्मेशन। अच्छा, अगर डिफिशिएंसी हो जाए विटामिन ए डी की, मीन्स कमी हो जाए, तो कमी के नतीजे में क्या होगा? विटामिन डी की डिफिशिएंसी से एक जो कॉमन डिजीज़ होता है, कॉमन इशू होता है, रिकेट्स, ये मोस्टली बच्चों में होती है। इसमें क्या होता है, बोन सॉफ्ट हो जाते हैं, बोन सॉफ्टनिंग, स्केलेटन, स्पेशली जो टांगों की जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, और स्केलेटन हमारा वीक हो जाता है, स्पेशली इन चाइल्ड्स। रिकेट्स ये चाइल्ड्स रिलेटेड डिजीज़ है। अगर डिफिशिएंसी हो जाए विटामिन डी की तो रिकेट्स चाइल्ड्स में होगा। अच्छा, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगी, ऑस्टियोमलेशिया ये कॉमन है, बड़ों में होती है। इसमें भी बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ये मोस्टली फीमेल से रिलेटेड डिजीज़ है, फीमेल्स में होती है, जिनमें जॉइंट पेन वगैरह ये सारे इश्यूज आते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में। अच्छा, अब हमारे पास है विटामिन ई
या टोकोफेरोल भी कहते हैं इसको। ये केमिकल नेम है टोकोफेरोल। इसका सोर्स क्या है? मार्जरेन सीड, मार्जरेन सीड्स, बीज जितने भी हैं उनसे, नट्स से मिलता है विटामिन ई। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है हमारे बॉडी में, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। अच्छा, अगर डिफिशिएंसी हो जाए विटामिन ई की, डिफिशिएंसी मीन्स कमी हो जाए, तो कमी के नतीजे में क्या होगा? कौन से इश्यूज आएंगे? स्टेरिलिटी या हमें इसे इनफर्टिलिटी भी कहते हैं, जिसे हम उर्दू में बांझपन कहते हैं। विटामिन ई की अगर डिफिशिएंसी हो जाए तो जो हमारे सेक्स रिलेटेड हार्मोन्स हैं वो वीक हो जाते हैं और इनफर्टिलिटी आ जाती है। इसके अलावा क्या होता है? एनीमिया, जिसमें आयरन की कमी हो जाती है, एनीमिया भी हो जाती है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के, विटामिन के का सोर्स क्या है? विटामिन के का सोर्स क्या है? लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी हैं, लीफी वेजिटेबल्स, पत्तों वाली जितनी भी सब्जियां हैं वहाँ से मिलेगा। और इंटेस्टिनल बैक्टीरिया जो है, आंतों में जो बैक्टीरिया होते हैं वो विटामिन के को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? हमारे जिस्म में कौन सा काम करता है? फंक्शन इसका ये है कि हमारे ब्लड क्लॉटिंग या हमें जिसे कोगुलेशन कहते हैं, जिसमें ब्लड को जमाने का काम करता है। खुदा ना ख्वास्ता किसी को कोई इंजरी हो जाती है, कोई कट लग जाता है, तो ये विटामिन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड को क्लॉट करने में, ब्लड को जमाने में। कोगुलेशन कहते हैं ब्लड को जमाना। तो अगर डिफिशिएंसी होगी विटामिन के की तो क्या होता है? इस डिफिशिएंसी में अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होती है। फिर हम अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होती है, फिर हम विटामिन के की इंजेक्शन देते हैं ताकि ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके।